नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक पर्सन ए दिया है, एक पर्सन बी दिया है और क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। ए अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा 10 और 15 का, वो होगा टोटल वर्क, जो वर्क इन दोनों ने करना है। 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे वो आएगा 30। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम को यहाँ लिख देंगे। ये जो 30 है, ये टोटल वर्क आ गया जो ये दोनों करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस 30 को हम इस 10 से भाग करेंगे तो आएगा 3, और जब 15 से 30 को भाग करेंगे तो आएगा 2। ये 3 और ये जो 2 आया है, ये इन दोनों का 1 डे वर्क आया है। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, और हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई दोनों का 1 डे वर्क। टोटल वर्क हमारे पास 30 है और दोनों का 1 डे वर्क। ए एक दिन में 3 करता है, बी जो है एक दिन में 2 करता है, तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे। तो जब हम 5 से 30 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे और यही इसका आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक पर्सन ए दिया है, एक पर्सन हमें बी दिया है और कहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए के नीचे हमने 20 लिख दिया। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी के सामने हमने 30 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क एलसीएम लेना है हमने 20 और 30 का। जब हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। जो हमारे पास एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क को हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में टोटल वर्क को हम इस नंबर से भाग देंगे तो इन दोनों का 1 डे वर्क आ जाएगा। तो 60 हमारा टोटल वर्क है। नेक्स्ट टाइम में हमने जब 60 को 20 से भाग दिया तो हमारे पास आएगा 20 3 60, और 30 से जब 60 को भाग दिया तो आएगा 2 3, और ये जो 2 आया है ये इनका 1 डे वर्क आया है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई दोनों का 1 डे वर्क। टोटल वर्क हमारे पास क्वेश्चन में था, हम जो निकाला था वो था 60, और दोनों का 1 डे वर्क। जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे। तो 60/5, जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, तो वो दोनों 12 दिन में मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। इस बार हमें क्वेश्चन में ए का काम दिया है और दोनों का दिया है और बी का पूछा है। तो हम पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए के नीचे हम 10 लिख देंगे, और दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी 6, और हमसे ये बी का पूछा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए और ए प्लस बी का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो हम जब 10 और 6 का हमने एलसीएम लिया
तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। ये हमारा टोटल वर्क होगा। जो हमारा एलसीएम आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डे वर्क आएगा। जब हम 30 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। जब हम 30 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। और बी का हमारे पास दिया नहीं था तो बी का हमें निकालना है। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो हमसे पूछा है बी। क्वेश्चन में हमें ए की 1 डे एब्सेंसी दी है 3, ए प्लस बी की 1 डे की एब्सेंसी दी है 5। अगर दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, 5 में सिर्फ जो ए है वो 3 काम करता है तो ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है तो ए की वैल्यू 3 प्लस बी बराबर है 5। तो ये 3 यहाँ जगह माइनस हो जाएगा तो बी बराबर है 5 माइनस 3 बराबर है 2। तो जो बी की 1 डे एब्सेंसी आई है वो आई है 2। और हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम था 30, 20। जो बी है वो एक दिन में काम करता है 2। तो टोटल को जब हम उसके 1 डे एब्सेंसी से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो जो टोटल वर्क है वो बी जो है 15 दिन में कर देगा। जो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में हमें जो है बोला गया जो ए है वो किसी काम को 9 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं और हमसे पूछा है कि बी उसको काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। जब हमने 9 और 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आएगा 18। ये जो 18 है ये हमारा टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ए की 1 डे एब्सेंसी निकालेंगे। उसके लिए हम 18 को 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए और बी की 1 डे एब्सेंसी निकालने के लिए हम 18 को 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा। बी का हमने निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी किसी काम को मिलकर जो है वो 3 दिन में करते हैं। ए प्लस बी की जो 1 डे एब्सेंसी है वो आ गई 3 और 3 में हमने ए की एब्सेंसी निकाली है 2। तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू आई है 2 प्लस बी बराबर है 3। बी बराबर है 3 माइनस 2। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये इसका 1 डे एब्सेंसी आई है तो 1, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। और हमसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमारा टोटल वर्क हमारा 18 है और बी की 1 डे एब्सेंसी 1 है। 18/1 बराबर है 18। तो बी उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें 2 पर्सन दिए थे, इस क्वेश्चन में हमें 3 पर्सन दिए हैं। एक पर्सन दिया है ए, एक दिया है बी और एक दिया है सी। और क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमारे पास इनका जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि 12, 15, 20 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 60। 60 को यहाँ लिख देंगे। अब हम इनकी 1 डे एब्सेंसी निकालेंगे। एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 को जब हम 12 से भाग देंगे तो 5। तो जो ए की एक दिन की कार्य क्षमता है वो 5 है। 12 को जब 15 से भाग देंगे तो आएगा 4। ये बी की 1 डे एब्सेंसी आ गई। और जब सी की 1 डे एब्सेंसी निकालनी है तो 60 को 20 से भाग देंगे तो 3। टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया था और तीनों की 1 डे एब्सेंसी आ गई हमारे पास। ए जो है ए की 5, बी की 4, सी की 3। और हमसे पूछा कि तीनों मिलकर
तो ए प्लस बी प्लस सी। ए की 1 डे एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी 4, सी की है 3। 5 तो और 4 9, 9 और 3 12। तो इन तीनों की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 12। इसको यहाँ लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 12। फिर पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 था, और तीनों मिलकर जो एक दिन में काम करते हैं 12। तो जब हम 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 दिन में वो तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में तथा तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। इस बार क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू दी है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी है, और हमसे सी अकेले का पूछा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। ए किसी काम को 12 दिन में तो ए के नीचे 12, बी उसी काम को 15 दिन में तो बी के नीचे 15, सी का हमें निकालना है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को जो है 6 दिन में करते हैं तो उसके नीचे 6। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे, जो 12, 15 और 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा 60। 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए जब हम ए की 1 डे एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 को 12 से भाग देंगे तो 12 पंज 60। बी की 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60। सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी हमें 6 दी है। 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को जब हम 6 से भाग देंगे तो आएगा 10। अब हमारे को क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी है वो दी है 6। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी थी और इसकी 1 डे एफिशिएंसी आई 10। तो सी की 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की 1 डे एफिशिएंसी 10 आई है, जिसमें ए 5 है, बी 4 है और सी की हमने निकालनी है। 5 और 4 9 प्लस सी बराबर है 10। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। 1 डे एफिशिएंसी 1 आ गई तो यहाँ लिख देंगे 1। तो पूछे सी अकेला कितने दिन में करेगा। जो टोटल वर्क है वो है 60 और सी करता है एक दिन में एक काम, तो 60/1 बराबर है 60। तो सी अकेला उस काम को 60 दिन में ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर 5 दिनों में करते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए किसी काम को 12 दिन में तो ए के नीचे 12, बी का हमसे पूछा है, सी उसी काम को बोला 20 दिन में करता है और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 5 दिन में करते हैं तो नीचे 5। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 3 नंबर थे हमारे पास 12, 20 और 5। तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। तो जो टोटल वर्क होता है उसको लिख देंगे हम यहाँ पे 60। तो ए की 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 12 से भाग देंगे तो 5। बी के जो हमारे पास कुछ नहीं दिया था, तो सी की 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 20 से भाग देंगे तो 3। तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को जब 5 से भाग देंगे तो 12। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों की 1 डे एफिशिएंसी आ गई है। तीनों की 1 डे एफिशिएंसी आई है 12। अगर हम इसमें ए की 1 डे एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 1 डे एफिशिएंसी, तो ए की हमारे पास 5 है, बी की हम निकालनी है, तो सी की हमारे पास 3 है, टोटल है 12। 5 और 3 8, बी प्लस 8 बराबर है 12। तो बी की वैल्यू यहाँ से जाएगी 4। जो बी की 1 डे एफिशिएंसी 4 आई है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो और हमसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी बराबर है टोटल वर्क है 60, इसकी 1 डे एफिशिएंसी है 4। तो जब हम 60 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 15।
तो जो बी है वो टोटल काम को 15 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिनों में करेगा। इस बार हमें क्वेश्चन में बोला है ए जो है किसी काम को 24 दिन में करता है तो ए के नीचे 24 लिख देंगे, बी उसी काम को जो है 16 दिन में करते हैं तो बी के नीचे 16, सी का हमसे पूछा है और तीनों की हमें वैल्यू दी है कि जो तीनों मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास नंबर था 24, 16 और 8। जब 24, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे वो आएगा 48। जो हमारे पास टोटल वर्क आया है वो आया है 48, उसको यहाँ पे लिख दिया। ए की 1 डे एब्सेंसी निकालने के लिए 48 को 24 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। जब बी की 1 डे एब्सेंसी निकालनी है तो 48 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाएगा 3। बी की वैल्यू हमने निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की 1 डे एब्सेंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तीनों की एब्सेंसी हमारे पास आ गई है 1 डे की एब्सेंसी। तो जब हम तीनों की 1 डे एब्सेंसी लिखेंगे तो वो आई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की 6। ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है 3, सी की वैल्यू हमने निकालनी है 3 और 2 5 प्लस सी बराबर है 6, सी बराबर है 5 से माइनस हो जाएगा तो सी की 1 डे एब्सेंसी आई है हमारे पास 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 और 6 वेरीफाई भी हो गया। तो हमसे पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क था 48, सी एक दिन में करता है एक काम, तो उसका पूरे काम को 48 दिनों में ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में, सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस बार क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो ए प्लस बी के नीचे 12, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो बी प्लस सी के नीचे 15, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो सी प्लस ए के नीचे 20। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम लेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। जो टोटल वर्क है हमारे पास 60 आ गया है और हमसे पूछा है और हमने निकालना है कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हम ए प्लस बी की एब्सेंसी निकालेंगे तो 60 को 12 से भाग देंगे, 12/60। बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं तो 1 डे एब्सेंसी के लिए 60 को 15 से भाग देंगे तो 4। सी प्लस ए की एब्सेंसी निकालने के लिए 60 को 20 से भाग देंगे तो 3। तो जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की 1 डे एब्सेंसी आई है वो आई है 5, 4, 9 और 3, 12। लेकिन यहाँ पे ए जो 2 बार था, एक ए यहाँ पे था, एक यहाँ पे, बी भी 2 बार है तो सी भी 2 बार है, तो इसलिए हम इसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 6। इन दोनों की एब्सेंसी 6 आ जाएगी और हमारे पास टोटल वर्क था वो था 60। 1 डे एब्सेंस चाहिए 6 बटा जब 6 से 60 को काटेंगे तो आएगा 10। तो तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उस काम को 36 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए प्लस बी काम को 18 दिन में तो उसके नीचे 18 लिख दिया, बी प्लस उसी काम को 24 दिन में करते हैं तो इसकी वैल्यू 24 लिख दी, सी प्लस ए जो है उसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल वर्क होगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा। 18, 24 और 36 का एलसीएम होता है 72। 72 हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क यहाँ लिख देंगे। ए प्लस बी की 1 डे एब्सेंसी निकालने के लिए 72 को 18 से भाग देंगे तो 18 चौके 72,
बी और सी की 1D एफिशिएंसी निकालने के लिए 72 को 24 से भाग देंगे तो 24 3 72, और सी और ए की 1D एफिशिएंसी निकालने के लिए 36 से 72 को भाग देंगे तो आएगा 2। अब हमने इन तीनों की 1D एफिशिएंसी निकालनी है, लेकिन हमारे पास ए भी दो बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, इसलिए हम 2 पहले कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास इनकी 1D एफिशिएंसी कितनी आई है, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9। हमारे पास जो इनकी एफिशिएंसी आई है वो आई है 9, और ए प्लस बी प्लस सी, ये दो यहाँ पे गुणा कर देना, जाके भाग कर देगा। 9/2 बराबर है 4.5। हमसे पूछा 3 मिनट के उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 72 था, 72 को हमने 4.5 से भाग करना है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगी। जब हम इसको काटेंगे 5 से, 9 5 45, 5 दूने 10, 9 8 है 72, 8 दूने 16, 16 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।